के गुजरात दौरे पर हैं। इस दौरान सोमवार को उन्होंने गांधीनगर में स्कूल कमांड और कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। उन्होंने यहां पर विद्या समीक्षा केंद्र में प्रदर्शनी का भी निरीक्षण किया। पीएम मोदी ने इससे पहले ऋषि वेद व्यास को पुष्पांजलि भी अर्पित की और दीप प्रज्वलित किया। वहीं आज पीएम मोदी बनास डेयरी संकुल में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन आधारशिला भी रखेंगे। दिल्ली नगर निगम अब एक हो जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा में विधेयक पास होने के बाद अब राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही तीनों निगमों को एक करने वाला विधेयक कानून बन चुका है। इसके बाद आज से ही राजधानी में दिल्ली नगर निगम एक होगा। वही जानकारी के मुताबिक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लोकसभा और राज्यसभा से पारित विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी है। इसके साथ दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर भी रास्ता साफ हो गया है। वही जानकारों की माने तो राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद विधेयक के कानून का रूप अख्तियार करने के बाद दिल्ली के तीनों नगर निगमों के एकीकरण के लिए डिलिमिटेशन की प्रक्रिया जाएगी। डिलिमिटेशन की प्रक्रिया पूरी होने के उपरांत दिल्ली नगर निगम के चुनाव होंगे। अब चुनाव के बाद 3 की बजाय 1 महापौर और 3 निगमायुक्त की बजाय 1 ही निगमायुक्त होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने देश के विभिन्न हिस्सों में सामने आ चुकी है सामूहिक टकराव की घटनाओं को देखते हुए पुलिस प्रशासन को अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। उन्होंने 3 मई को अक्षय तृतीया और ईद एक ही दिन होने के कारण कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाने के लिए कहा। साथ ही अजान और हनुमान चालीसा माइक पर पढ़ने को लेकर शुरू हुए नए विवाद को लेकर भी उन्होंने दो टूक कहा है कि धार्मिक आजादी सबको है, लेकिन माइक की आवाज परिसर के बाहर नहीं जानी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सोमवार को प्रदेश भर के पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ बैठक करी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में शनिवार को हनुमान जन्मोत्सव के बाद लगातार चौथे दिन भी यहां पर भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात है। मंगलवार सुबह यहां पर सामान्य गतिविधियां देखी गई, लेकिन पूरी तरह स्थिति काबू में आने के बाद ही यहां से सुरक्षा बलों को हटाया जाएगा। इसमें कुछ दिनों का और समय लग सकता है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक जहांगीरपुरी हिंसा प्रभावित इलाके में पुलिस बल तैनात की गई है। पुलिस की टीम ने रात में गश्त लगाई है। इस दौरान रात में आसमान से ड्रोन के जरिए भी निगरानी रखी जा रही है। बता दें कि जहांगीरपुरी में शनिवार को शोभा यात्रा पर पथराव के बाद भड़की हिंसा मामले की जांच तेजी से जारी है। क्राइम ब्रांच की 14 टीम आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। अब तक 26 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। वहीं तलाशी अभी भी जारी है। रूसी सेनाओं ने सोमवार की रात पूरे यूक्रेन में कहर बरपा दिया। राजधानी कीव सहित प्रमुख शहरों और अन्य स्थानों में 400 से ज्यादा लक्ष्यों को हवाई बमबारी, टैंक गोलाबारी और मिसाइल हमलों से निशाना बनाया गया। रूसी हमलों से परेशान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने दुनिया को रूस को रोकने की गुहार लगाई है और कहा है कि रूसी सेना यूक्रेन में सब कुछ बर्बाद करने की आमादा है। सेना पूर्वी यूक्रेन को बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि बीते 24 घंटे में खार्किव, जैपोरिजिया, डोनेस्क और डेनिप्रोपेट्रोव्स्क के 20 से ज्यादा सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इस वायुसेना में विमानों ने इस दौरान 108 इलाकों को निशाना बनाया, जबकि रूसी टैंकों और तोपों ने यूक्रेन के 315 सैन्य और अन्य महत्वपूर्ण ठिकानों पर गोलाबारी की। यूक्रेन पर हो रही इस तरह की भारी बमबारी के बीच बड़ी खबर है। रूस थमने का नाम नहीं ले रहा है और लगातार इस तरह की भारी बमबारी जारी है और इसका सबसे ज्यादा असर राजधानी कीव में देखने को मिला, जहां पर रूस ने भारी बमबारी और गोलाबारी की, जिससे कई लोगों के घायल होने की भी खबर सामने आ रही है। इस पूरे घटना के दौरान कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। बता दें, राजधानी कीव में इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिला है।
चीन के शंघाई में कोरोना वायरस से 7 और लोगों की मौत हो गई है। बीते 2 दिनों में यहां कोरोना से 10 लोग जान गंवा चुके हैं। कोरोना के सबसे ज्यादा मामले भी शंघाई से ही सामने आ रहे हैं। चीन में कोरोना की रफ्तार बेकाबू हो गई है। मार्च के महीने से यहां कोरोना के मामलों में उछाल देखने को मिल रहा है। चीन की आर्थिक राजधानी शंघाई के हालात अब तक सबसे ज्यादा खराब बताए जा रहे हैं। शंघाई में कड़े प्रतिबंधों के बावजूद कोरोना के मामलों में राहत नहीं मिलती दिख रही है। चीन के सबसे बड़े देश, बता दें, चीन के सबसे बड़े देश में भी इस तरह की चीजें जब सामने आ रही हैं तो अन्य देश भी इस चीज को देखकर काफी सदमे में है। बता दें कि 2 दिन में कोरोना से 10 लोग जान गंवा चुके हैं। चीन में अब तक कुल 4,648 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। रिमोट काम नहीं कर रहा क्या? उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी पड़ रही है, जिससे लोग भी परेशान हैं। बता दें, मौसम विभाग के मुताबिक आज भी देश के कई राज्यों में लू और गर्मी जारी रहने की संभावना है। बता दें कि कड़ी धूप के साथ गर्म हवाओं के चलते गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। अगले 24 घंटों के दौरान दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में लू चलने की संभावना है। इन इलाकों में अगले 3 से 4 दिनों तक मौसम साफ रहेगा और तेजी से यहां पर इस तरह की गर्मी देखने को मिल रही है। फिलहाल की खबरों में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ वॉच इंडिया।